मतलब अपनी कमी ना बता के आदमी कोई बहाना लगाता है कि कमी उस चीज़ में है। जैसे हम भी बहाने लगाते हैं ना नाम के सुमरण के लिए, ध्यान अभ्यास के लिए। कहते हैं कि ना मैं बीमार हो गया, ना मेरे बैठने से पीठ में दर्द हो जाता है, ना मेरे से ये नहीं होता, बीमारी तकलीफ़ है, घर वाले तंग कर लेते हैं, बच्चे, ये बहाने हैं। तुम्हें जब अपना कोई काम करना होता है तुम कोई बहाना नहीं लगाते। तुम्हें जो खाना होता है मन मर्जी से खाते हो, आपको कोई नहीं रोकता। कोई भी चीज़ पीना चाहते हो वो पीते हो, ओढ़ना पैरना करते हो, ओढ़ते पैरते हो, आराम करना सोना जब करना चाहो करते हो, कोई नहीं मना करता। लेकिन उसे भक्ति में बहाने बनाते हो कि 3 चीज़ हैं, काम के समय काम करो, आराम के समय आराम करो, और भक्ति के टाइम जो है नाम जपो। काम छोड़ के कोई भक्ति नहीं कर सकता। काम नहीं करोगे तुम्हारा पेटा कौन भरेगा? ये पेट उधर पूर्ति करनी पड़ेगी। आदमी के पेट में जब तक रोटी नहीं होती तब तक दूसरा विचार नहीं कर सकता। इसलिए ज़रूरी है कि पहले आदमी काम करे। काम करोगे तुम्हारी ज़रूरतें पूरी होंगी। शरीर में थकावट होगी, आराम करो। जब शरीर में आराम नहीं होगा, दर्द होगा, पीड़ा होगी, तकलीफ होगी, काहे का वजन, आदमी को बेचैन हो जाएगा। आराम करो। लेकिन भजन का टाइम सारा दिन नहीं होता। भजन का टाइम शाम और सुबह का टाइम होता है, जब एकांतवास होता है, सब कामों से निवृत्ति हो जाती है, सब खा पी के पूरे दिन के काम का कारोबार से छुट्टी हो जाती है। सुबह के टाइम में अभी कोई काम शुरू ही नहीं किया है। दोनों वक्त में शांत चित्त होके इंसान एकाग्र चित्त होके सब कुछ भुला के अपने इष्ट को, मालिक को, जो सतगुरु ने बताया उस नाम का जब सुमरण करते हो तो तुम्हारा ध्यान लगेगा। कोई चीज़ आपको डिस्टर्ब नहीं करती। लेकिन उसके लिए इन जो लड़कियों ने वाणी राधा स्वामी की कही, वहाँ पर वो काम करो। ये मन जो शैतानी करता है ये नहीं टिकने देता आपको, और ये मनमति के रास्ते पे चलाता है। गुरुमति के रास्ते पे जो चल पड़ता है उसे जीव को लेश मात्र भी तकलीफ नहीं होती। गुरु का एक वचन भी मिथ्या नहीं होता। इसलिए वाणी में कितनी गजब की बात कही कि दोनों कर जोड़ के आपके चरण कमल में मैं माथा टेकूं और इस मन को तोड़ के मरोड़ के और मोड़ के आपके चरण कमल में लगा दूं। चरण कमल में लगाने का मतलब यह नहीं कि पैरों में पड़ा रहे। चरण कमल का मतलब है अपने को दीनहीन, गरीब और लाचार समझ के। लाचार क्यों? कि हमें मन नहीं टिकने देता, अपनी मर्जी से चलाता है। तो गुरु के अधीन कर दो और सतगुरु से ये प्रार्थना करो कि मालिक मुझे शक्ति दे, ताकि इस मन को तोड़ मरोड़ के आपके चरणों में लगाऊं और ये मनमति ना करके आपकी मति के अनुसार मुझे टिकने दे, ताकि मैं भजन कर सकूं। तो मनमति के रास्ते पर चलते हैं लोग। छल कपट दिल में भरा होता है। हम कहते हैं कि गुरु के सामने प्रकट करके बताओ तुम्हारी दिक्कत, तकलीफ, परेशानी है वो। लेकिन आप लोग क्या करते हैं कि गुरु से तो पर्दा रखते हो। जो गुरु से पर्दा रखता है परमात्मा से पर्दा कर लिया उसने। अरे तुम्हारा हित चाहने वाला, तुम्हारा सब कुछ करने वाला, और उसी से तुम दगा धोखा, ये वो कपट की राह जब पकड़ ली तो और अच्छे गुण कैसे ले लो? वो रास्ता ही छोड़ दिया है तुमने गुरुमति का। और ऐसे इसीलिए गुरुमुख कहा गया। गुरुमुख को कहा कि गुरुमुख का जगत भिखारी, गुरुमुख का जगत भिखारी। क्योंकि गुरुमुखों के पास वो रूहानी दौलत होती है, वो जिसको चाहे जैसी दे वैसी, जिन पर कृपा हो जाती है, मेहर की दृष्टि पड़ जाती है,
उनका जीवन सफल हो जाता है।